क्लूलेस उस्मान के एपिसोड नंबर 80। आलिशार साहब, के बाद जहां मैं हूँगा वहां आज के बाद जहां मैं हूँगा वहां आपकी बात की कोई अहमियत नहीं होगी आलिशार साहब। यस आई लाइक। वो आराम से खड़ा हुआ फिर वो चाचा की शक्ल देखा, चाचा किस तरह उस्मान क्यों नहीं आ रहा, बड़ा गुस्सा आ रहा। फिर क्या एपिसोड स्टार्ट किया, जब तो करे इसकी आंखों पे पहले मार दो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की मेरी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले क्लूलेस उस्मान के एपिसोड नंबर 18 का पार्ट 1। लास्ट हमने क्या देखा, सल्वाडोर ने उस्मान लोगों को और भामसी साहब को धोखा दे दिया और वो सोना लेके भाग चुके। उस्मान ने कहा हमने उसे छोड़ना नहीं और आलिशार को उसने लेना सोना वापस, जो किले से सोना वो लेके जा रहे हैं। अब आगे क्या होता है, आलिशा को जब वो सोना देगा तो उसके बाद जब सोफिया इस चीज़ के बारे में क्या रिएक्शन करती है, क्या रिएक्ट करती है, किस तरीके से वो करेगी, कुछ जो भी कुछ कर सकती है, वो क्या करेगी, कैसे सोना हासिल करेगी। सेकंड नंबर पे जो सोफिया का वालिद है यानूश नहीं यानीस, वो जो यानीस है वो जो है आलिशार को अपनी बातों पे उलझा रहा है। अब वो नई क्या चीज़ उसके दिमाग में डालेगा, ये सब देखेंगे आज की वीडियो में। टाइम में इसके बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर। इसे कहते हैं वीडियो स्टार्ट, जानते हैं आज की इस वीडियो में हमें क्या जानने को मिलता है। ये सोना लेके नहीं करते, अभी तक उसी गुफा में ही फिर रहे ये लोग। चलो अब यहाँ पे स्टे करने खड़े हो गए। मैं जानता था वो गद्दार ऐसा ही करने वाला है। मैं जानता था वो गद्दार ऐसा ही करने वाला है, जानता था मैं ये बात। पहले क्यों नहीं फिर से पकड़ा? बाम से सब कुछ चीज का बहुत गुस्सा है और अपने आप पे रिग्रेट भी, अफसोस भी है कि उन्होंने क्यों उस पे ट्रस्ट किया। 3 संदूक समसा चाउश ये आलिशार के लिए तो काफी है, लेकिन माले गनीमत के लिए काफी नहीं। मैं कबीले के लिए नए खैमे खरीदने का सोच रहा था। फिक्र मत करें, ये ख्वाहिश आपकी अगली दफा पूरी कर देंगे और अपना हिस्सा भी मैं तुम्हें दे दूंगा। आखिरकार सामसा चाउश का कबीला भी हमारा ही कबीला है ना। मुझे यकीन है एक दिन हम खैमों से निकलकर पत्थरों के घरों में आबाद होंगे। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। दिला तो यही है कोलोर। सच उस्मान साहब, हम ये किला कब फतह करेंगे? मैं नेकिया को फतह करने का ख्वाब देख रहा हूँ सामसा चाउश। ये तो कुछ भी नहीं, वो वक्त भी जल्द आएगा। जल्द आएगा वो वक्त। मुसलमान हो गया था वो, कलमा शहादत पढ़ा था। बामसी साहब वहीं पे ही है अभी। उसने कहा था मैं आपका बेटा बनूंगा। बामसी साहब अभी तक उसी पे अटके हुए हैं, फीलिंग बैड। उसने हमारे साथ खेल खेला, लेकिन वो हमसे बच नहीं पाएगा। अब्बास के कातिल को आजाद कर दिया, तुम भी उसके खेल का शिकार बन गए बामसी। मैं उस गद्दार को क्यों नहीं पहचान सका? कहीं ना कहीं शर में भी खैर होती है बामसी साहब। उसका वक्त भी आएगा, उसका वक्त भी आएगा। लेकिन एक और बुरी खबर है मेरे पास। वो क्या है हुजूर? वो क्या है हुजूर? मंगोल। मंगोल। मंगोलों को क्या हुआ बेटा? मैंने सोफिया को कहते सुना है मंगोल सऊद की तरफ आ रहे हैं। आलिशार से निमटते ही हम सऊद की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि उनके इरादे क्या हैं। चलो
सोफिया ये क्या पका रही है? कुछ जहर ही तैयार कर रही हो ना कि सेल्वाडोर मिल गया। हाँ, सोफिया ने ढूंढ लिया उसे। शहजादी सोफिया। इंटरेस्टिंग। शहजादी सोफिया। मेरी बात सुने आप शहजादी। वो बात सुनने के मूड में नहीं है। वही मैं सोच रही थी सोफिया इतने सुकून से कैसे खड़ी हुई है। खंजर मारती है उसके टांग पे। औकात दिखा दी। औकात दिखा दी। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। गद्दार। हाँ? गद्दार। आलिशार के साथ मेरा सौदा कर लिया। हाँ? ओके। उस्मान को किले का खुफिया रास्ता बताया। उसे खजाने वाले कमरे तक ले आए। मार एक और। इसने सल्वाडोर में सोफिया का हाथ ही मरना था। इसने उस्मान लोगों से नहीं मरना था, इसने इससे ही मरना था। ये इसी का भी है। कैसे? अब रुकेगी। जवाब दो कमीने। वाली, मैंने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें यकीन दिलाया कि मुसलमान हो गया हूँ। मैं उनमें घुस गया। मैंने उन्हें खुद पर एतमाद दिलाया और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैंने आकायानी से गद्दारी नहीं की। मैं तुम्हारे आदमियों को मार के भागना चाहता तो सोना लेके भाग सकता था। क्या ये सच बोल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल क्या ऐसे ये ही। सच बोल रहा है? इसने हमें जिंदा छोड़ दिया था शहजादी, और सोना भी वापस कर दिया। वो लोग आ रहे हैं। मरने का बहाना करो और तुम भाग जाओ। भरोसा करो मेरा। इतनी एक्टिंग क्यों की? भाग मरियम की कसम खाता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। उस्मान के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। उस्मान के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। तो जानता ही क्या उसके बारे में? ये लो। ये कौन है? कौन लग रहा है? कौन है ये? नहीं एंट्री लगाती। शक्ल से इस तरह लग रहा है अभी खा जाएंगे इन सब। मंगोल तो नहीं है? क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझे सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा चाहिए। जैसा आप चाहें हजूर, आप मेरे साथ आइए। शक्ल से इस तरह से बंदे वाले खा देते हैं। इस तरह क्या है? भेड़िया खाने वाली कौम लाती है। भेड़िया, कच्चा भेड़िया खाते हैं। इतना लग रहा है छुट्टे देख। ये इसके स्पेशली देख के ऐसे लग रहा है कच्चा जानवर खा देते हैं। जानवर के इंसान भी कच्चा खा लेगा।
ऊपर से जानवर जैसे इनकी आवाज़ें निकाल रहे हैं। ये जानवर नहीं दहाड़ते हैं साथ एग्जैक्ट होगा। क्या कर रहे हैं? इरिटेटिंग। आवाज़ें चेक करो कैसे निकाल रहे हैं। ओ चंगेज की रूह को सलाम। चंगेज खान। चंगेज की रूह को चंगेज की सलाम रूह। हो। अपने हाथ से हाथ को काट लिया है। इस जमीन पर ऐसा कोई टुकड़ा नहीं जहां चंगेज खान का साया ना हो। चंगेज खान का साया ना हो। इन तीनों ने एक करके के अपना हाथ काटा, दूसरे ने भी काट लिया। रूहें, हमसे स्याह जमीन ने हमारे जो नौकर हमें वापस नहीं किए, उनका हमसे पूछेंगी। उस्मान और उसके सिपाही जिन्होंने इनका कत्ल किया है, हम उनके लिए हमेशा एक डरावना ख्वाब बने रहेंगे। रूह और गोश्त के बिना रुसवा होकर। कल हम उनके कबीले पर हमला करेंगे, उनके खून से मशरूब बनाएंगे और उनकी खाल से जूते और उनकी इज्जत से जेवरात बनाएंगे। इनकी शक्लें देख के मुझे लग रहा था गोश्त खो रहे हैं, इंसान खो रहे हैं। कबीले के सरदारों को और सबूत चाहता हूँ। मत भूलो कि हर तुर्क 12 सोने के सिक्के महसूल देता है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं करते। मत भूलो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मजे और माले गनीमत लूटने के लिए। मजे और माले गनीमत। इरिटेटिंग। आ गया यानीस। आलिशार साहब काई कबीले पर आग बनकर बरस रहे होंगे। मैं उसे अपनी मुट्ठी में रखूंगा। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा, अपने हाथों से कुचल दूंगा। कुचल दूंगा। ये यानीस भी ऐसे ही जाएगा। अंदर आ सकता हूँ मैं? आ जाओ। जनाब, आगचा दरवेश आए हैं, उनके साथ आ ही हैं। आगचा दरवेश? आगचा दरवेश, खैरियत तो है? आलिशार साहब की हवेली में आज कैसे आना हुआ? शेख ने भेजा है। आलिशार साहब अपनी हवेली की दीवारें मुरम्मत कराना चाहते हैं, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मरम्मत? इसको चाहिए तो या नहीं, यानीस को पहचान ले। ठीक है, आ जाए।
मोहलत खत्म हो गई दुंदार साहब। मुझे बताओ मेरा सोना कहाँ है? कबीला काई का है, लेकिन हुक्मरानी आपकी है आलिशार साहब। पुरसुकून हो जाए, आपकी आलिशार साहब। आपको सब कुछ बताता हूँ मैं। दुंदार साहब भी बहुत ज्यादा ना वो बटरिंग करते हैं जब उसे कुछ नजर आ रहा होता है ना कि अब नहीं कुछ हो सकता। अच्छा दरवेश, हमें बगैर बताए जा रहे थे शेख अदब अली के लिए आलिशार साहब की तरफ से ये तोहफा। शुक्रिया। मार दिया, मार दिया। आप ज्यादा वेस्ट तो मार दिया उसने। तो पता चल गया तो उसने यानीस को देख लिया। उठाओ इन्हें। क्या लगता है तो बेशब्द ने वो खत्म मर गए। ये कौन? उस्मान के साथ छोटा सा होता है वो। कुछ तो गड़बड़ है। अब बोलो, अब बोलो क्या कहना चाहते क्या कहना चाहते हो? हम मतलूबा सोना जमा नहीं कर सके आलिशार साहब, लेकिन तमाम मुआश की कुर्बानी दे दी है हमने। हम अपनी तमाम कालीनें, कपड़े और जानवर सब देने को तैयार सब देने को तैयार हैं। तुम्हारे उन बदबूदार कालीनों का मैं क्या करूंगा? कालीनों का मैं क्या करूंगा? मैं सोने की बात कर रहा हूँ दूनदार साहब, सोने की। भूल गए मैंने क्या कहा था? अगर सोना न मिला तो बर्बाद कर दूंगा। अब तुम्हें बर्बादी से कौन बचा सकता है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पूरे कबीले को सफाई हस्ती से नाबूद कर दूं। सीरियसली हाँ? क्या कॉन्फिडेंस है दुंदार इसका आलिशार का? अगर मैं तुम्हें जलती आग में झोंक दूं तो किसमें जुर्रत है कि वो तुम्हें बचाने के लिए आए? उस्मान की एंट्री बनती है, वो कहे मुझे मैं रोके? मेरी किसमें? उस्मान की एंट्री बनती है। उस्मान, उस्मान आ रहे हैं, आ रहे हैं। आलिशार साहब, आलिशार आपका साहब, सोना आ चुका है। आपका सोना आ चुका है। आप फौरन यहाँ चले जाइए। अब फौरन यहाँ से चले जाइए। ये तुम मेरी इजाजत के बगैर कहाँ जा रहे हो? उस्मान के उस्मान है, उस्मान बोल, उस्मान उस्मान बोल। मैंने अपना वादा पूरा किया। कहीं जाने के लिए मुझे किसी की कहीं जाने के लिए इजाजत मुझे नहीं किसी की चाहिए। इजाजत नहीं चाहिए। दिस इज उस्मान। मैं किसी नहीं हूँ। आई डोंट केयर। मैं संजाक इफ सरदार यू आर संजाक सरदार, आई डोंट केयर। क्या मुझे रोकोगे? इतनी हिम्मत है? क्या मुझे रोकोगे? इस सरजमीन पर अगर मैं कह दूं तो ओह, बारिशें और अस्तगफुर। हवाएं दोनों ही रुक जाएं। चीज ही क्या होती है? मेरे आगे तुम चीज ही क्या हो उस्मान? रोक कर दिखाओ। आलिशार साहब, गुस्सा मत करें गुस्सा मत करें। उस्मान। उस्मान, उस्मान को आंखें मत दिखाओ। वो उस्मान चाहते, उस्मान बोल ले, उस्मान बोल।
इस आलिशान को बहुत इसको पार लग। आज के बाद जहाँ मैं हूँगा वहाँ आज के बाद जहाँ मैं आऊंगा वहाँ आपकी बात की कोई अहमियत नहीं होगी आलिशान साहब। यस, आई लाइक दिस स्पिरिट। तुम्हें संजाक सरदार के हुक्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था उस्मान। उनके खिलाफ नहीं जाने था उस्मान। वो उस्मान है बातूर ने जो थप्पड़ खाकर खामोश हो जाएगा। तुम सरदार तो नहीं बन सकते, कम से कम चचा तो बन जाओ। तुम सरदार तो बैठकर उस्मान से बात करो कम से कम और अच्छी चचा तो तरह बन समझाओ जाओ। उसे, वरना इसका अंजाम खून होगा। ओके, समझे? देखते हैं। Let's see। अब पहले जैसे बातूर से ही बोलो। ताल्लुकात को खत्म समझो। ओके, याद रखना, अब पहले ताल्लुकात को खत्म समझो, याद रखना। हम भी खत्म कर देते हैं। That's it, finish, finish। आलिशार की इस बात का क्या मतलब है बाबा? एक बड़ी मुसीबत आ रही है बेटा, बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी मुसीबत। दुंदार को कभी भी सरदार नहीं होना चाहिए। दुंदार सरदार के काबिल नहीं है। एक सरदार होके तुम्हें पर किस चीज़ का प्रेशर है? तो तुम्हें को तो ऐसा कुछ कर देगा। उसके अंदर खुद इतनी ताकत नहीं, वो लोगों से मदद मांग रहा है। सामने वाले की कमजोरी ढूंढो, कमजोरी की है। उसकी कमजोरी को देखना चाहिए। तो इसकी अकल ही नहीं काम करती। ये बिल्कुल काबिल नहीं है कि सरदार बने। आ गया इंसान खाने वाली मखलूक, अपने आप को खा जाते हैं। बंदे से इतनी रिटेक्शन हो रही है, पर उसका खाना I don't like। अपने मुंह वाला जहर वाला सेब उसे दे दिया। चल तू तो मारे। इस तरह का ही है, मुझे तो लगता है इसके अंदर जहर है। क्या लगता है? अगर उस बच्चे को दोबारा सीन दिखाया जाए और वो मर जाए तो मतलब इसका जहर है। ये कार्य क्या रहा है? ये इसके बंदे हैं कि वगैरह इस कबीले के बंदे हैं? समझ नहीं आ रही। इसके बंदे हैं। बच्चे को मार दिया। वो ये फल खाएगा उस बच्चे के, तो बच्चे को उसको दिया और उसे मार दिया और अब वो फल खाएगा। मैं जो करूँ मैं इसके साथ जरूर और दूँ ऐसे।
नालायक फौज रखी हुई है, इतनी नालायक फौज है कोई भी चंगेज है। इस बंदे का नाम क्या है? ये चंगेज खान की तरफ को लेकर चलने वाले अल्लाह। अब उसकी आत्मा को हो गया था, क्या सुकून दे रहा है, क्या कर रहा है? दिन What nonsense. कुतबा बनाने का दिन है। आज का दिन हमारे क्या बनाने का दिन है? अबाद की कुर्बानी का दिन है। आज अबावजदाद की कुर्बानी का दिन है। सूरज की ताकतवर रोशनी हासिल करने का दिन है। आज का दिन तुर्कों के अज़्म, जिंदगी का प्यार, ताकत और उनका ईमान इनके हाथों से छीन लेने का दिन है। आज चंगेज खान के खून से आई गई खाल और हड्डियों वाले पल गाय का दिन है। चंगेज खान के जाओ। खून से खाई गई खाल और जाके हड्डियों को मैंने सबको क्या बता कर दो जो कुछ बलगाई ने कहा है। मैं सरजमीन पर बलगाई। इतना लगान लेने के लिए आया हूँ कि अपने लिए और अपने नौकरों के लिए सोने के मुजस्मे बनवा सकूं। अगर ये नहीं अपने लिए और अपने नौकरों के लिए सोने के मुजस्मे तो में जाके दफन तुम्हारे भी हो जाओ। बच्चे, तुम्हारी औरतें और तुम्हारी जिंदगियां जान लो ये अच्छी तरह से। जान ले इसका। मैं उस्मान की एंट्री चाहती हूँ यहाँ पे। उस्मान अब क्या करेगा जब उस्मान को चलेगा? उस्मान की एंट्री होती है नहीं उसकी क्या होता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। जानवर बच्चे के ऊपर से गुजर रहे उसमें उससे मारा है जानवर। क्यों तुम तो उस्मान पर गुस्सा हो रही थी क्या ज़हरा? मालूम है? देखो वो तो सोना भी ले आया। आपका उस्मान पहले हमें मौत तक ले जाता है और फिर मौत के मुंह से निकाल भी लेता है। क्या हुनर है ये! हाँ हुनर है ये। सोचो अगर उस्मान ना क्या होता तो हुनर हम है क्या ये? करते। खवातीन, लड़ना बंद कीजिए। शुक्र है अल्लाह का, हमने इस मुसीबत लड़ना पर बंद काबू पा कीजिए। लिया। अल्लाह का शुक्र है। इतना तो कुंदूस ठीक हो गया। ये भी गए। उन्होंने तीर मारने जब तक उन्होंने उसने चलो खत्म। ये बाहर कैसा शोर हो रहा है? बाबा, मंगोल। बाबा मंगोल। मारते उसे मार दो, कहानी खत्म करो। पहले तो मैं था तो उसको मालूम जिसका रिग्रेट नहीं होगा, सोच नहीं करूँगी 1% भी, उसको खत्म कर दो। आई डोंट लाइक एक आलिशान, एक सोफी और एक ज्ञानी।
इनके बगैर ड्रामे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन इनमें से किसी एक को बस मार दो। यहाँ पे खड़े होकर राम से देखो मंगोल आ रहे हैं, स्वागत को पूरी ठंड को उस्मान की तरह। तो आलिशार का मतलब ये था। आलिशार का मतलब ये था। कसम खाता हूं चंगेज खान की, जमीन के अंदर और आसमान से ऊपर वाली रूहों की कसम खाता हूं, अगर तुमने मज़ाहमत की तो हम तुम्हारे बच्चों को काट देंगे। जमीन के से अंदर और आसमान से ऊपर वाली रूहों की कसम खाई है। लाइक सीरियसली मुक्के बलगाए की है। सुबोध, आइयों का तलवार से हासिल किया गया हक है। रुक जाओ बुआज। खत्म। उस्मान का बुहाज गया। Where is उस्मान? बुआज, मेरा भाई। और किसी ने मज़ाहमत की तो उसका जवाब हम अपनी तलवार से देंगे। इनसे कोई लड़ने वाला ही नहीं है। ये चार पांच मुट्ठी भर लोग, इनसे कोई लड़ नहीं पा रहा। ये किस तरह के नौजवान है? मुझे तो दुमदार पे बहुत अफसोस है। अल्लाह, ये कितने गंदे हैं, खून खा रहा है। अल्लाहु अकबर। तुम्हारे पास मंगोलों की लड़ाई की चीज़ मैंने है। कहा है ना, ये खून ये इंसान और खोर है। कबीले के लिए बेपनाह अजाब लेकर आए हैं। मुझे दुमदार पे बहुत अफसोस। दुमदार, अब तो दुमदार के पहले गला काट दो। सरकार नहीं बल्कि एक आम से चरवाहे। चरवाहे हो, इंटरेस्टिंग। दुमदार है भी यही। मैं भी इस चीज पे एग्री करूंगी। इस पर तो मैं भी इनके साथ एग्री करूंगी। किसी ना काम कर, किसी ना काम कर। बहुत जल्दी। लगाए जिन कबीलों के सरदारों ने कम पैसे दिए थे उनको लाए हैं हम। ये जो खा रहा है ये लगाए, इसके मुंह पे टेप लगाई जाए। चला काट दो जानवर। क्या हम लोग इस काम में हिस्सा नहीं लेंगे बलगाए? असल काम तो तब शुरू होगा जब उस्मान के आदमियों की लाशें मेरे सामने आएंगी। उस्मान के आदमियों की लाश? उस्मान को खबर एक दफा होने दो, एक दफा उस्मान को पता होने दो, फिर देखे तुम्हारी लाश कैसे आती है सामने हमारे। तो वो देखना चाहती हूँ। सेम इरिटेटिंग। ले चलो इन्हें, ले चलो इन्हें। इन दोनों को लेके जा रहे हैं। वो आराम से खड़ा हुआ, फिर वो चाचा की शक्ल देखे, चाचा किस तरह का है। तो उस्मान की एंट्री चाहते हैं। उस्मान क्यों नहीं आ रहा? दिल तो करे इसकी आंखों पे पहले मार दो।
आसमान किधर है? ये कैसे लोग जमीन हैं? क्यों और आसमान क्यों? रूहों ने हमें सब सिखाया है, सिवाय रहम करने के। समझ आई आपको? टाइगन! ले जाओ इन्हें। अफसोस, सिर्फ मुझे अफसोस है। कंप्लीट एपिसोड का मुझे अफसोस है अभी तक के। वेरी डिसअपॉइंटिंग। उस्मान ने तो उस्मान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इतने 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 यूजलेस है कि मैं कुछ कह, मेरे पास अल्फाज नहीं निकल रहे। मैंने क्या कहूँ, ये लोग इतने यूजलेस हैं कि अगर उस्मान होगा तो ये जीत सकते हैं, अगर उस्मान होगा तो कुछ कर सकेंगे, उस्मान नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। नालायक। पहले उस्मान का बाप जो करता होगा और अब ये। ये अभी तक वहीं पे हंस रहा है खड़ा होके। चंगेज खान के नौकरों के खिलाफ तलवार उठाने वाले तुर्क सिपाहियों, तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है। नालायक है तुर्क हमने सुना था सिपाही कि अभी तक के। कई लोग उस्मान है तो ये है, मंगोलों के गैज़ो नहीं है तो गज़ब नहीं को है। भूल बैठे हैं। सीरियसली। हम यहाँ तुम्हें याद करवाने आए हैं कि हुक्मरानी किसकी है। चंगेज खान के खून में डूब मर कुत्ते। चल इसको तो मार। चंगेज खान के खून में डूब मर। खत्म। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ये भी गई। तमाम सिपाहियों को मार दो, जो भी मसामत करे उसे मार दो। आप उस्मान के आने का क्या फायदा? जब मैं चाहती थी आया तब नहीं आया। मंगोल आ गए हैं। मंगोल आ गए हैं उसमें। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? क्या मौत से भागना तुम लोगों को ज़ेब देता है? क्या भीड़ बकरियों की तरह भाग रहे हैं ये सब लोग? या तो हमारी रियासत होगी या जंगली कौवे हमें खा जाएंगे। हम इन्हें बताएंगे कि तुर्क अपने सरदार के बगैर नहीं होते। ओके। काफी अरसा हो गया मैंने मंगोलों का खून नहीं बहाया। मैं भी देखना हमारे चाहती लिए हूँ। ये मेला होगा बंसी साहब। मैं भी नहीं देखना चाहती। मारो, मार इन्हें, नालायक। सारे तुर्कों में सिर्फ इनके अंदर ताकत है। ये है तो सब सही है। मतलब लाइक सीरियसली, आलिशार का समझता खुद को क्या तो आलिशार की गर्दन उतार दो। खत्म। उतरो। अपने आप क्या समझ रहे थे? ये है उस्मान और ये है उस्मान की एंट्री। आ जाओ, इसको भी मारते, इसको भी मारते। ये झंडा तुर्कों की आजादी का निशान है। इसकी तरफ उठने वाला हाथ और जुबान काट कर रख दी जाएगी, चाहे वो तुम लोग ही हो। तुम लोग कोई मैटर नहीं करता। और तुरुल गाजी के बेटे तुरुल गाजी के उस्मान का बेटे वादा उस्मान का वादा है। याद रखना। उस्मान साहब भी लगाने की क्या जरूरत है? अभी घर पे 3 दिन से लोग बकवास लगाई हुई तुमने वो साहब। अल्लाह, इस बंदे को खाने का भी एहतराम नहीं, उसके पास से गुजर गया है जानवर। क्या शैतानों वाली हरकतें करता है। क्या हरकतें करता है? ऐ खुदा, मंगोलों के खुदा, मेरे खुदा। अब इनका खुदा कौन सा है?
तुर्क सरदार मेरे ऊपर बारिश की तरह बरसेंगे। वो मुझसे भीख मांगेंगे, तलवे चाटेंगे। उस्मान की मेंट्री। उस्मान सिर्फ उस्मान, सरदार ही उस्मान बनने का, दुंदार किसी ना काबिल है। दरख्त और पत्थर को खून से नवाजे। इन लोगों को दुंदार को खौफ भी नहीं है, उसका तो उसका पता वो यूजलेस है, इन्हें पता है इस चीज का। इन्हें खौफ है तो सिर्फ उस्मान का है। मार दो, इतना आसान। इन सबको मार दो। दुंदार उसकी फौज नहीं है, जिसे मार दिया जाए उस्मान है। दुंदार ने हाथों में हथकड़ियां डलवाई थी, उस्मान नहीं है ऐसा। उस्मान डालने वाला है। और आ जाओ, कितने आओगे हम मारने के लिए तैयार है, और आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान ने इस तरह घूम के तलवार चलानी और सबने खत्म हो जाना एक ही बार। आ जाओ। क्या करेंगे? ये थी हमारी आज का, जिसमें हम कुल उस्मान के एपिसोड नंबर 18 का पार्ट 1 देखा, जिसमें आज हमने देखा मंगोलों की एंट्री। मंगोलों की एंट्री और उस दुंदार का रिएक्शन। मैं स्टिल उससे पहले आलिशार के सामने जिस तरीके से वो कर रहा था, और अब वो कहता आलिशार उससे बोली जा रहा और उस्मान की एंट्री। उस्मान ने दिखाया कि आप तुम्हारा जहाँ पे तुम होगे, जहाँ मैंने बात की, वहाँ पे तुम्हारी बात का कोई मैटर नहीं करती मेरी नज़रों में। उस्मान वहाँ पे ही बोला। फिर मंगोल आए, मंगोलों के सामने भी आलिशार ने को कुछ नहीं कर सका। वो आलिशार कह रही हूँ, दुंदार कुछ नहीं कर सका मंगोलों के सामने, स्टिल खड़ा हुआ देख रहा है। और वो कहता वो तो उसने उसकी बीवी पे मंगोल को आदमी ने उसकी बीवी को थप्पड़ मारा, ताईजा ने गला मापा, दबा दिया, लेकिन उस दुंदार कुछ नहीं कर सका, स्टिल कुछ नहीं कर सका। उसके हाथों में उन्होंने वो कहता उसके हाथों को बांध दिया, हथकड़ियाँ पहना दी और उस हाथ में गुंदूस के उन्हें लेके जा रहे हैं, और वो स्टिल चुप था। यहाँ होता उस्मान बताते हैं कैसे तुम लोग आके कर सकते हो। वो फिर मुझे देख के लगा, देख के आज के 7 दिन देखने के बाद ना एक चीज़ नजर आई है, जो मैं जितने भी तक एपिसोड्स देखे ना, सबके बावजूद और ये वाला एपिसोड, सारे एपिसोड देखने में एक चीज़ नजर आती है। दुंदार को बहुत शौक है सरदार बनने का, सरदार बनूँ, कहलाऊँ, ये तो वो इस तरह का नाम है मेरा हो, लेकिन दुंदार के अंदर 1% में मैं कहूँ ना कि काबिलियत और सरदार बनने वाली, कोई फैसला ढंग का लेना आता, उसको ये है कि सिर्फ उसका एक नाम और सब कुछ आराम से शांति से चलता रहे, कोई उसे सुनाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वहाँ पे हर चीज़ में एंट्री सिर्फ उस्मान की है। उस्मान है तो कुछ कर सकते, उस्मान नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। उस्मान को जिस तरह हर चीज़ का ब्लेम करते, उस्मान ऐसा, उस्मान वैसा, उस्मान ये, उस्मान वो, लेकिन उस्मान है तो ये जंग जीत सकते, उस्मान है तो ये सबसे लड़ सकते हैं, अदरवाइज ये कुछ नहीं कर सकते, ये ज़ीरो है, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब लाइक सीरियसली उस्मान आया, उस्मान उनके सामने नहीं झुका, लेकिन वो उनके सामने झुक गया। अब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में उन लोगों ने उस्मान और उसकी सारी फौज को घेर लिया एकदम से, और हर तरफ से सिपाही आगे। अब उस्मान क्या तो वो कहता है उनके एक दफ़ा रुक जाएगा, जिस तरीके से उसने जो सोफिया लोगों के सामने एक दफ़ा रुक गया, तो उसी तरीके से क्या रुक जाएगा या फिर उनके साथ भी लड़ेगा, क्या करता है वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उस्मान का आगे क्या रद्द-ए-अमल होगा, इनको किस तरीके से इनको रियलिटी दिखाएगा, कि रियलिटी चेक देगा कि तुम लोग ये हो, मेरे सामने तुम लोग भी मैटर नहीं करते। इनको कब रियलिटी चेक देगा वो मुझे वेट है, मैं उस चीज़ को जानना चाहती हूँ वो कब होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, आगे क्या होने वाला है। अगर आपको मेरी तरफ बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने ख्याल, हम मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।